हाँ तो बच्चों, मैं अमित सिंह आपको मैं बताने वाला हूँ। साइंस वाले बच्चे मोस्टली यही सोचते हैं कि मैंने साइंस ले लिया है तो भाई मेडिकल करूँगा या इंजीनियरिंग करूँगा, या तो आईआईटी निकालूंगा या नीट निकालूंगा। बट अगर आपका नीट नहीं निकलता है, अगर आपका आईआईटी नहीं निकलता है, तो फिर क्या? तो फिर सोचते हैं मैं क्या करूँ। आपके लिए मैं वही बताने वाला हूँ, टॉप 8 बेस्ट कोर्सेज जिसमें आप ये वाला कोर्स कर लें तो आप बहुत ही अच्छी सैलरी पा सकते हैं और अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। मैं सबसे पहला बताऊँ आपको, जो बहुत ही प्रीशियस जॉब है हमारे इंडिया का, डेट इज यूपीएससी। यूपीएससी सबको पता है। यूपीएससी के अंदर हमें क्या चाहिए होता है? चाहिए होता है ग्रेजुएशन, उसके बाद बहुत ही लंबा सिलेबस, और उसकी जो प्रिपरेशन है 1 साल के अंदर भी आप कर सकते हैं। मतलब आपका उसका एग्ज़ाम आपने दिया और 1 साल के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब फिक्स है आपकी। ये इंडिया का मोस्ट प्रीशियस एग्ज़ाम है, इसके लिए सभी तैयारी करते हैं। इसलिए टफ तो है, बट ये अनटचेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इसको टच नहीं कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें सेकंड की, बात करें हम, तो सेकंड पे आए तो सेकंड है हमारा रिसर्च के अंदर। रिसर्च के अंदर साइंस वाले स्टूडेंट्स बहुत जाते हैं। मैं बात करूँ साइंस वाले बच्चों की, तो साइंस में बायो वाले जा सकते हैं बच्चे, मैथ्स वाले भी जा सकते हैं, कोई केमिस्ट्री में कर सकता है रिसर्च, कोई फिजिक्स में कर सकता है, कोई बायो में कर सकता है। रिसर्च में साइंटिस्ट का बहुत ही अच्छा इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी है। आप साइंटिस्ट के लिए भी रिसर्च कर सकते हैं और इनकी सैलरी लाखों में है। तो आप ऐसा मत सोचें कि इसकी सैलरी कितनी होगी। सैलरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही डिसेंट है, और बच्चे इसको करके आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। आगे चले अगर हम नेक्स्ट बात करें, इसके बाद नेक्स्ट कोर्स है हमारा बीएससी नर्सिंग। ये गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है, इंडिया के अंदर मोस्ट प्रेफरेबल कोर्स है और बहुत ही रनिंग कोर्स है। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में बहुत सारी वैकेंसीज है। इसमें लगभग अगर हम बात करें, आप स्टार्टिंग से ही अगर स्टार्ट करेंगे कोर्स करने के बाद, इजीली आप नर्सिंग में प्राइवेट में जा सकते हैं। प्राइवेट एक कोई भी क्लिनिक भी हो या प्राइवेट एक छोटा सा नर्सिंग होम भी होगा ना, तो आपको अप्रॉक्स 25,000 सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा। इससे और मैक्सिमम आपको गवर्नमेंट में तो लाखों में सैलरी है, 60K से लगभग 1 लाख के आसपास सैलरी है इनकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर अगर हम बात करें तो। इसके बाद अगर हम आए नेक्स्ट की बात करें, हम नेक्स्ट जॉब की बात करें, तो डेट इज लॉ। लॉ के अंदर कोई भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि साइंस वाले ही जाएंगे, आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं, कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं, कोई भी कर सकता है। लॉ एक ऐसा है, लॉ के अंदर बहुत सारी जो धाराएं हैं, धाराएं पढ़नी होती है, बहुत सारी आपकी जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट पढ़ना पड़ता है आपको, बहुत सारी केसेस जो एफआईआर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। आप अपना ऑफिस खोल सकते हो लॉ करके। तो आप लॉ एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। बची रही बात सैलरी की, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा आप लाखों में करोड़ों में खिलते जाएंगे। एक केस के अगर सुप्रीम कोर्ट को छोड़ो, हाई कोर्ट का अगर वकील है तो एक केस के 1 लाख से 2 लाख रुपया तो उनको मिनिमम चाहिए ही चाहिए होता है। इस तरह से लॉ के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते हैं। सैलरी के अंदर कोई बात नहीं है, आप जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा उतना ही आपको सैलरी मिलती जाएगी। अब चलते हैं अगले कोर्स की ओर। अगला जो हमारा कोर्स है डेट इज बैंकिंग जॉब। बैंकिंग जॉब सभी के लिए खुला हुआ है। मोस्टली इसमें आप देखा तो कॉमर्स वाले बच्चे ही जाते हैं, बट साइंस वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं। सबके मन में ये बना हुआ है, क्या साइंस वाले बच्चे बैंकिंग कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। ऐसा नहीं केवल कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बैंकिंग बना हुआ है, साइंस वाले बच्चे भी कर सकते हैं। इसमें आपका क्लर्क की वैकेंसी आती है, आईबीपीएस की वैकेंसी आती है, पीओ की वैकेंसी आती है, बहुत सारे जॉब है। एसबीआई पीओ क्लर्क हो गया, जितने भी बैंक हैं सभी बैंकों के लिए आईबीपीएस पीओ क्लर्क में जॉब हर साल बहुत सारी वैकेंसी निकलती रहती है। इनकी सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग अप्रॉक्स 40,000 से लेकर के 60,000 के आसपास है, और ये सिटिंग जॉब है। आप इसमें 9 to 5 वाली जॉब है। आप इजीली अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। एक एग्जाम होता है, उसको आपको क्लियर करना पड़ता है। आगे चले हम, बैंकिंग के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज है। अगला कोर्स है हमारा टीचिंग का। टीचिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मगर आपने कुछ नहीं किया तो अपने आसपास के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने गांव के लोगों को क्या करोगे?
टीचिंग करके उनको अच्छा शिक्षा दोगे तो क्या होगा, वो आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब हमें देश की सेवा होती है। टीचिंग एक ऐसी जॉब है जिसमें हम अर्निंग तो करते ही करते हैं, प्लस हम देश की सेवा भी कर रहे हैं, अपनी एम्प्लॉयमेंसी गवर्नमेंट की, अपनी इंडिया की जो एम्प्लॉयसी है उसको बढ़ा भी रहे हैं। इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो अदर कंट्री से बहुत ही कम है, तो इसमें हम हेल्प कर सकते हैं। प्लस बहुत ही एक प्रेशियस जॉब है आपकी टीचिंग जॉब। और इसकी सैलरी की बात करें तो आप इसमें सैलरी डिपेंड करता है आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं। तो मेनली अगर हम देखें तो 42,000 के आसपास स्टार्टिंग है, 40+ से स्टार्टिंग है, और आप 55 से 61 लाख भी आप जा सकते हैं। टीचिंग के लिए एक पर्टिकुलर आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है, उस सब्जेक्ट में आप इजीली अपनी मास्टर करें, बीएड करें, एमएड करें, आप इजीली करके अच्छे से अच्छा जॉब पा सकते हैं। अगला अगर हम चले नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट हमारा है बी फार्मा। बी फार्मा मोस्टली बायो वाले स्टूडेंट्स करते हैं। 10th में भी होता था डी फार्मा, बट अब गवर्नमेंट ने 10th को हटा दिया, केवल बी फार्मा कर दिया 12th बायो वालों के लिए। इसमें क्या होता है, जितनी भी फार्मेसी से ड्रग्स जो भी हमारे पास मेडिसिन से जो केमिस्ट बनते हैं, कौन बनते हैं, ये बी फार्मा वाले ही बनते हैं। बी फार्मा में आपको एक ड्रग्स का लाइसेंस मिलता है, अपनी शॉप आप खोल सकते हैं, प्लस आप बहुत सारी जो केमिस्ट की कंपनियां हैं, फार्मा की कंपनियां हैं, उसमें आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। इसमें आप स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 20 से 60, या डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी कंपनी कैसे है, उस पर डिपेंड करता है। उसको आप 20,000 से लेकर के अप्रॉक्स 60,000 तक आपकी सैलरी स्टार्टिंग की हो सकती है। बाकी आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाएगा आपको, इसमें आप अच्छे लेवल पे चलते जाएंगे, आपकी सैलरी लाखों में जा सकती है। लाखों क्या, कई लोग 10 लाख भी उठा रहे हैं, 20 लाख भी उठा रहे हैं, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे और आप कैसे वर्क करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला हम बात करें लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो मोस्टली सभी का एम होता है बच्चों का, पुलिस एंड सब इंस्पेक्टर। साइंस वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं, 12th पे भी वैकेंसी आती है और ग्रेजुएशन पे भी आती है। किसी भी स्ट्रीम का अगर बच्चा है, साइंस छोड़ो, किसी भी स्ट्रीम का मैं बात करूं, आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, किसी भी स्ट्रीम से बंदा ये कर सकता है। इसकी वैकेंसी हर स्टेट की वैकेंसी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है, तो आप जिस स्टेट को वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हो। और अच्छी जो आपकी जो सैलरी है इसकी बात करें, लगभग 35,000 से लगभग 50+। अगर आप पुलिस हैं तो आपको पता ही है इसमें 2 नंबर के पैसे होते हैं। इस तरह से आप अगर बात करें आपको, तो सारी जितनी भी वैकेंसी जो मैंने दिखाई आपको, एक बार मैं रिपीट करूंगा, दिखाऊंगा, आप देखेंगे जरा। जो पहला मैंने क्या बोला था आपको, यूपीएससी देख सकते हैं। दूसरा मैंने आपको क्या बोला था, रिसर्च के अंदर जा सकते हैं, रिसर्च के अंदर क्या क्या ऑप्शन है आप दे सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बोला था नर्सिंग की बात करी थी, नर्सिंग में जा सकते हैं। चौथा मैंने आपको बोला था लॉ के अंदर, बोला था लॉ के अंदर जा सकते हैं आप। फिर आगे आपको बोला था मैंने बैंकिंग के अंदर अपना कर सकते हैं जॉब। फिर बात किया था मैंने आपको कैरियर टीचिंग के अंदर, टीचिंग के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा था आपको बी फार्मा की बात करी थी, बी फार्मा के अंदर जो फार्मेसी की बात करी थी। फिर मैंने आपको बोला लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पुलिस और सब इंस्पेक्टर की बात करी। इस तरह से आप इन सब कोर्सों को देखें, आपको किस में इंटरेस्ट है, आप उसमें इंटरेस्ट अपना जगाएं, अपनी तैयारी करें और अपनी लाइफ को सेट करें।